मॉर्निंग। देखिए सुबह के अभी ना 5 साढ़े 5 हो रहे हैं और कोहरा देखिए बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा लगाया है और दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब सोच रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग में जितना भी देर होता है ना 10-15 मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर कर लेती हूँ। ऐसे ही लाइट ही कर लेती हूँ, इतना तो मुझसे आता नहीं है। और हाँ, कल रात को ना बारिश हुई थी तो मैंने चूल्हे को भी ढक दिया था और अंदर का मेरा सारा काम हो गया है मिनिमम। वैसे बसंत पंचमी भी थी और 26 जनवरी था। मैंने कहा सुबह से उठ जाते हैं, जब सुबह झाड़ू पोछा कर लेंगे। ऐसे देव को स्कूल भेजती हूँ तो नहीं हो पाता है। पर मैं बताऊँ आपकी, देव की ना 15 अगस्त को भी इसको मैडम ने छुट्टी कर दी थी छोटे बच्चों को, और 26 जनवरी को तो उसकी समझ लीजिए छुट्टी थी। तो फिर मैंने कहा मैं जल्दी उठ जाती हूँ कि टाइम वेस्ट करती हूँ और हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मुझसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती है ना, उसी तरीके से मैं करती हूँ। ज़्यादा तो अभी नहीं कर पा रही हूँ, आपको पता है मेरी कंडीशन है ना, तो जितना थोड़ा देर कर पाती। देखिए पैर नहीं पूज रहे थे यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं बर्तनों को बाद में धुलूँगी, सबसे पहले ब्रश करूँगी। ये देखिए मैंने पर्दा खोल दिया ना, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है सुबह सुबह। अच्छा सूर्य देवता आते हैं यहाँ पे और कोहरा वाला मौसम था। सुबह के 5 बज रहे थे करीब। फिर काम करते करते मुझे 7 आई थिंक बज ही गया था। तो जो भी पानी था मैंने इस पर डाल दिया था। और नाइट में भी बिल्कुल भी बर्तन नहीं धुलती हूँ कि खड़े होके मुझसे बनता भी नहीं अंदर किचन में। और फिर मैं सोचती हूँ कि आराम से बाहर बैठ के ही धुलूँगी। तो सीधे अब ब्रश वगैरह करूँगी मैं। फ़र्श को भी मैंने धुल दिया था। अच्छा काम करते रहो ना तो आपको पता नहीं चलता क्या ठंडी क्या गर्मी। थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे टहल भी लूँगी। अच्छा, और कुछ कपड़ों में मेरा पता नहीं चलता कि अभी मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। वैसे आप बताइएगा कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। वैसे मैंने हर बार ही आपको बताया है, पर इस बार आप मुझे बताइएगा। वैसे थोड़ा सा मुझे ना लगता है यार कि क्या कंडीशन है। एक कहते हैं एक प्रेगनेंसी को ना एंजॉय किया जाता है एक अच्छे से, पर मेरी लाइफ में ना कहना चाहिए भगवान शायद अग्नि परीक्षा ये ले रहे हैं। और अब आप कहेंगे आपने हाथ धर के गलती की है कि आपका प्रेगनेंसी का डिसीजन गलत था। तो जी नहीं, ये कुछ भी हमारे हाथों में नहीं होता है कि हाँ जब हम चाह रहे हैं तब हम ये सब हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं और मेरे हस्बैंड उस समय ठीक थे, अच्छे थे, अभी भी वो ठीक चल रहे थे। पर ये दिसंबर से जब से वो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी थी, इंदौर गए थे, वहाँ से आए थे ना, तो उनकी हालत ऐसी हो गई। और हमारा कुछ भी नहीं था सच में कि हम सेकेंड बेबी प्लान करेंगे। उसके बाद ना फिर उन्होंने बहुत ट्राई किया, आपने देखा था कितना। मेरा तो अमीनो टेस्ट भी हुआ है, बहुत सारी अड़चनें आई। उसके बाद भी वही कहते हैं ऊपर वाला जाके राखे साइयाँ मार सके न कोई। मुझे वही लगता है। और अब भी मैं, आपको पता है कि जबकि मैं कितनी डोनर हूँ, सब कुछ करती हूँ, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए अब सीधे मैं नहा धो के आप लोगों से मिल रही। मैंने मॉर्निंग में ही नहा लिया था, करीब 8 बज गए थे मुझे पूजा करते करते। और हाँ, तो मैं यही कह रही थी मुझे ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर इनको देख के ना थोड़ा सा मन दुखी होता है मेरा कि सब कुछ जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहता तो ठीक था, है ना। और जो वो टीबी का रिपोर्ट है वो 3 दिन में आएगा, 3 या 4 दिन में, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, और टाइम लगता ही इन सब चीज़ों में। तो ये सब चीज़ मैं भी सोचती हूँ ना कि भगवान आप क्या चमत्कार करें, क्या करिश्मा करें। मुझे इस कंडीशन में आपने इस दुविधा में लाके उस समय भी खड़ा किया था, अभी सिचुएशन मेरे साथ ऐसी ही है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा भगवान ने सोचा होगा ज़रूर कि हाँ कुछ अच्छा होगा। सीधे फिर पूजा पाठ करने के बाद 10 बजे मैं आटा चक्की गई थी, वहाँ से मैं आटा पिसा के लेकर आई थी। वहाँ तक तो मैं ऐसे ही लेकर आ गई थी, पर यहाँ से फिर मुझसे नहीं उठाया जा रहा था, मतलब बोरी फट रही थी। आटा है आपको पता है, ऐसे हम घसीटेंगे तो भी नहीं होगा। तो बस मैंने बोरी को लाद ली थी अपने कंधों पे और आ गई थी ऐसे ही। हालांकि लेकर आई थी, यहाँ पे कोई बच्चे नहीं दिख रहे थे एक्चुअली बोरी लाने के लिए। पिसाने के लिए तो मिल गया था कोई ना कोई बच्चा,
पर लाने के लिए, पर मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। और बिल्कुल भी आटा नहीं था, पूरा का पूरा ख़त्म था। और इन लोग के लिए कुछ बनाना भी था, हम कुछ बना के भी नहीं गई थी। मौसम आपको दिख रहा होगा अभी भी वैसा ही है, हल्का सा बस धूप आया, ज़्यादा धूप नहीं आया है। अभी करीब 11 ऐसे ही समथिंग बज रहे होंगे। तो इसके पापा को मैं मतलब कि नाश्ता कुछ नहीं बना के गए थे, है ना। और इन्होंने ऐसे ही मेडिसिन खा ली थी। बोलते आती हूँ पोहा खाऊंगा नहीं, वैसे ही मैं पोहा नहीं दे रही। फिर वहाँ से आने के बाद झटपट से मैंने इनको रोटी और सब्जी बना के दी। आज सब्जी बना के मैंने इनको दी थी और रोटियां बना के दी थी। तो अब देख सकते हैं आपकी ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है जो मेरे सामने स्थितियां आके खड़ी हो रही हैं। मट्ठर बन चुकी हूँ, कहते हैं ना जैसे लोहे को पीटते जाते हैं एकदम वो कठोर हो जाता है, सेम उसी तरीके से मैं हो गई हूँ। अब कितना भी मुझे ठोक लो पीट लो कोई असर ही नहीं होता है यार। ऐसा मतलब कि इतना कठोर दिल, मजबूत, जो आपको कहना है वो कहो। और मैं जानती हूँ कि क्या मैं फेस कर रही होती हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये सब हमारी बातें रोज़ होती रहेंगी। यहाँ पे मैंने फटाक से अच्छा अपनी चाय भी बना दी थी। मैं चाय पी के नहीं गई थी क्योंकि मेरी सुबह से ना मेडिसिन चालू हो जाती है, तो मैं चाय वगैरह नहीं पी के गई थी, आके पी थी। अच्छा, मैंने आप लोगों से अपना वीडियो शेयर किया था ना, तो पता है क्या हुआ था मेरे साथ। यहाँ पे आपको बहुत सारी तैयारी करना पड़ता है, घर तो मैनेज करना ही करना होता है, साथ में मुझे तो अपने हस्बैंड को भी देखना। और आपको पता है मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, कुछ करने का वैसे ही मन नहीं करता, एकदम थके थके लगते हैं। मैं आप लोगों से बातें कर रही थी पर बाहर इतना गाना चल रहा था रिपब्लिक डे का कि मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पा रही थी। तो वही मैं आप लोगों से बता रही थी कि जितना भी जल्दी काम करने की कोशिश करो ना, काम नहीं हो पाता है। और अभी मुझे मेकअप भी रिमूव करना था, साथ में कपड़े घड़ी भी करना था जो कि स्पॉन्सर वीडियो को बनाया था। तो ये अलग से हमारा काम हो जाता है। और फिर उसमें अगर कोई लाइक नहीं करता है, अगर आप देखते नहीं हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा लगता है यार कि इतनी मेहनत करते हैं। आपको लगता ज़रूर होगा कि आरती ने बस कैमरा सामने रखा और वीडियो तैयार हो गया बन के, नहीं, हर एक चीज़ में बहुत 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 मेहनत लगती है। कभी आप लोग सिर्फ कैमरे के सामने काम करके देखिएगा, मैं नहीं बोलूँगी कि आप यूट्यूब में वीडियो डाल, आपको कितना ज़्यादा वो लगेगा कि हाँ बहुत हार्ड वर्क है। सारे यूट्यूबर्स के लिए बहुत हार्ड वर्क होता है। फिर तो आपको मेरे हस्बैंड की कंडीशन पता है, मुझे उनको भी देखना होता है, एक बच्चे की तरह केयर करनी होती है। अभी उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। तो अभी यहाँ पे जल्दी से मैं क्या करूँगी, इयररिंग्स वगैरह निकाल लूँगी। और देव भी यहाँ पे घूम रहा था, वो कह रहा था मम्मा मुझे नहला दो नहला दो। उसको पता है आज मेरी छुट्टी है तो आज मम्मा मुझे ननाऊ कराएगी। तो मैंने कहा बच्चे रुक जाओ, अभी थोड़ा सा नहलाऊँगी, टाइम हो जाने दो। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो अपना और आगे का काम करते हैं। तो इसी तरीके से मेरा काम भी होता जाता है। अभी मेकअप रिमूव नहीं किया था मैंने, क्योंकि क्या क्या करूं, एक काम ख़त्म होता नहीं दूसरा स्टार्ट हो जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा, देव को अब यहाँ पे लग गई थी छींची और उसने पहना हुआ था जीन्स, तो वो कह रहा था मामा मेरे को बैठाल दो जल्दी से। हालांकि वो बैठ जाता है, पानी मुझे डालना पड़ता है, बाकी तो सब मैं करती हूँ। पर इतना है कि वो अब जाके लैट्रिन की सीट में जाके बैठने लगा है, वरना वो पहले तो बताता भी नहीं था। 2 साल तक आई थिंक उसने नहीं बताया है, कि 1 साल तक, मुझे अब इतना याद नहीं है। और यहाँ पे फटाफट से मैंने कहा अब आप जल्दी से जाओ, मैं उसको बैठाल के आ गई थी। और उसने वहाँ से आने के बाद फिर मैंने उसको पैंट वैंट पहनाने के बाद फिर अब मैंने कहा बिस्तर को घड़ी भी कर देते हैं हम जब तक को। और ये अभी बाहर ही बैठे हुए थे, हालांकि धूप नहीं निकली है, पर थोड़ा सा अंदर घुसे रहूँ ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा तुम बाहर बैठो, मैं बिस्तर वगैरह झाड़ लेती हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लेटे लेटे भी ना कमर दुखने लगती है, हमें लगता ज़रूर है। और यहाँ पे मैं देख रही थी अपना जो यूट्यूब का मेरा काम होता है ना, वो भी देख रही थी। और साथ ही यहाँ पे देखिए
देव को फिर मैंने नहलाया हुआ था। उसको पहले मैंने ब्रश कराया था, और जब स्कूल जाता है तो उसको सुबह ही ब्रश करा देती हूँ, पर आज उसकी छुट्टी थी जैसे कि आपको मैंने बताया, तो आज मैं उसको अभी ब्रश करा रही हूँ। वैसे उसको कंटिन्यू कराती हूँ। पहले सोची थी उसको नहलाऊँ कि नहीं नहलाऊँ, फिर मैंने कहा नहला देती हूँ, आज छुट्टी है, फिर पता नहीं टाइम मिल पाता है मुझे कि नहीं मिल पाता है। अच्छा, अब देखिए मेरा जूड़ा वगैरह ऐसा ऊपर हो गया ना, तो आप बोलते हैं आरती आप तैयार होकर रहा कीजिए, अच्छा लगता है तैयार होना, मुझे भी अच्छा लगता है और हर किसी को अच्छा लगता है तैयार होना, पर एक्चुअली मुझे इतना टाइम नहीं है सच में कि मैं कुछ करके और ये लगा के बैठे रहो। फिर आप तैयार हो जाते हो ना, सब कुछ पहन ओढ़ लेते हो, है ना, जो भी वगैरह वगैरह रहते, फिर आपके काम करने का मन नहीं होता है, और फिर तो मुझे को ही करना है यहाँ पे। तो फिर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कि बढ़िया ऊपर से बना लो और सिंपल से रहो, सिंपल अपने ब्लॉग डेली के डालो, जी रियल है वो रियल है ना। तो यहाँ पे आदेव की अलमारी भी मैंने जमाई थी, उसके कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे, तो अब हमें अपने छुटकू के लिए भी कपड़े छांटने होंगे ना। अभी तो खैर मैंने नहीं छांटे हैं, पर मैं देख रही थी कि बाबू के हैं कि नहीं है, क्या कैसा, क्योंकि आपको मैंने बताया, वैसे आप बताइएगा कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है ना, क्योंकि और आप ही बताइएगा, फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मेरा कौन सा मंथ है। बस यही कहूँगी कि भगवान सब कुछ अच्छा अच्छा हो, सब कुछ ठीक ठीक हो, जब आपने ही मुझे, और कहते हैं कि उसके हाथ में है, जो वो कर रहा होता है ना भगवान, वो सब कुछ सोच समझ के बहुत अच्छे से निर्णय लेता है। हमें लगता ज़रूर है कि भगवान आप हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो, पर वो सब कुछ तय करके रखता है कि इसके बाद इसके साथ ये होना है, ये होना, सब कुछ भगवान के ही हाथ में होता है। साथ ही यहाँ पे नाइट का समय था, नाइट नहीं थी, समझ लो इवनिंग ही थी, और यहाँ पे हस्बैंड के पैरों में तेल लगाई थी। अच्छा, इनके लिए सब कुछ करो भी, ऊपर से इनकी कुछ बातें भी सुनो। मुझे बोलते नहीं कर, मुझे ऐसा, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ, मुझे इतना चिल्लाते हैं कि मैं आप लोगों से नहीं बताती हूँ यार, कि रहने दो यार, फिर आप ही मुझे बोलोगे कि तुम्हारे हस्बैंड चिड़चिड़ाते हैं। तो मुझे लगता है यार बहुत, जब कि हाँ बंदा क्यों चिड़चिड़ा रहा है, क्योंकि जब कोई इतनी बड़ी उससे निकलेगा, झेलेगा, वही सब चीज़ फिर से रिपीट होगी, स्वाभाविक से बात है, इंसान चिड़चिड़ाएगा। तो मैं ना उनसे दूर हो जाती हूँ। यहाँ पे वो चिल्ला रहे थे, इसलिए मैं पीछे किचन में चली गई थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर ये आवाज़ लगाते, आरती मेरी पीठ दुख रही है, कमर दुख रही है। अच्छा, चिल्लाते भी मुझी से हैं और मुझी से अपना काम भी करवाते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है आती हूँ, फिर मैं आ गई थी, कैमरा मेरा चालू ही था। फिर बोलते आरती मेरी पीठ दुख रही, कमर दुख रही है, थोड़ा सा ना करवट चेंज करने में भी प्रॉब्लम जाती है, इसलिए उन्होंने बुलाया था। तो पहले मैंने कहा ठीक है पीठ में तेल लगा देती, उसके बाद सर वगैरह में लगा दूँगी तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। और इस शीशी में ना मैंने अलग से गरम करके तेल रखा हुआ था, मतलब कहना चाहिए कुनकुना तेल करके पका के रखा था, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। और जब कमज़ोरी होती है, आपको मैंने बताया इनका ब्लड बहुत ज़्यादा कम है, तो पूरा शरीर हमारा वैसे ही अलग ही ऐसा लुंज पुंज टाइप का लगता है ना, कोई जान ही नहीं है इनके साथ है। खैर हर पल में भगवान को ही याद करती हूँ सच में। चलिए, साथ ही हम आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई भी अपना ब्लॉग शूट किया नहीं था। और बोलते आरती मुझे तेरी गोदी में इस तरीके से ही लेटना है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे में डर लग रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेटे रहो। चलिए बाय बाय।